नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बिल्कुल साइड से आपको दिखाने वाला हूं कि आखिरकार अगर आप सीढ़ी पे इस तरीके से ग्रेनाइट लगवाते हैं ना तो फुल जानकारी देने वाला हूं। मतलब कि सिर्फ ग्रेनाइट लगवाने का जानकारी नहीं दूंगा, इसमें कितना खर्चा आता है, इतने तरीके से एक ही सीढ़ी में दोस्तों टाइल्स या ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन आप लगवा सकते हैं। सीढ़ी पे टाइल्स लगाना फ़ायदेमंद है या फिर ग्रेनाइट लगाना फ़ायदेमंद है। जाहिर सी बात है दोस्तों, टाइल्स सस्ता पड़ता है, लेकिन उसके क्या डिमेरिट है वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों फर्श पे टाइल्स लगवाइए या ग्रेनाइट लगवाइए, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर इन मेंटेनेंस के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइल्स भी लगवाइएगा अच्छे क्वालिटी का, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जब बात आती है सीढ़ी का, सीढ़ी में भी दोस्तों बहुत से लोग जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगवाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से लोग इसको पेंसिल बीट और साथ ही साथ ब्रास बीट बोलते हैं, तो बीट लगवाया जा रहा है। इसके रेट जो है वो ये जो मोल्डिंग आप देख रहे हैं ना, शायद ये जो मोल्डिंग है दोस्तों, जो इसका एज रहता है ना, उसको घिस करके बिल्कुल इस तरीके से उसको पाटा मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। मोल्डिंग भी बहुत तरीके का होता है, ठीक है। और ये पाटा मोल्डिंग सबसे बजट फ्रेंडली होता है। तो आज पूरे सीढ़ी का दोस्तों ग्रेनाइट लगवाने का जो खर्चा है ना, वो आपको इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीढ़ी पे ग्रेनाइट लगवाना है या फिर टाइल्स लगवाना है। तो इसका सही आंसर है ग्रेनाइट और टाइल्स दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लगवाते हैं तो वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है। और अगर आप ग्रेनाइट अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो ये बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों इसमें सोचने वाली बात नहीं है, इसमें ट्रेड भी जिस पे पैर रखते हैं वो भी ग्रेनाइट का है, और ये जो राइजर है वो भी दोस्तों ग्रेनाइट का है। लेकिन आप थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट दोनों में, तो आप दोस्तों ट्रेड को, ये जिस पे पाँव रखते हैं उसको तो ग्रेनाइट का ही छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों जो ये राइजर है ना, आप दोस्तों वो अगर ब्लैक है तो इसको वाइट कलर का अगर आप दोस्तों टाइल्स लगवा लेते हैं, क्योंकि राइजर पे आप पैर वगैरह रखने नहीं जा रहे, ठीक है। पैर आपको ट्रेड पे ही रखना है, घिसना इसको है, ठीक है। तो इसको आप ग्रेनाइट का बनवा लीजिए, और राइजर अगर आप टाइल्स का बनवाते हैं दोस्तों, उसको लगाने का जो खर्चा है वो भी हाफ रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जो टाइल्स है उसकी कीमत भी ग्रेनाइट से बहुत कम होती है। तो दोनों ही केस में दोस्तों ग्रेनाइट प्लस टाइल्स अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप पैसे सेव कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है तो आप इस तरीके से राइजर और ट्रेड दोनों ग्रेनाइट का लगवा सकते हैं। दोस्तों रेट देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइट में मिस्त्री और जो ठेकेदार होते हैं या फिर दोस्तों जो मालिक होते हैं, लास्ट में दोस्तों दिक्कत हो जाती है, संबंध खराब होते हैं इसके पैसे को लेकर के कि लगाने में कितना खर्चा आया, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों किस तरीके से इसका हिसाब होता है। विवाद से बचने का एक तरीका भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। जितना भी सीढ़ी है ना, आप देख सकते हैं सभी में एक ट्रेड है और एक राइजर है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ग्रेनाइट का काम हो रहा है, और आप देखेंगे ये जो ट्रेड है ना, ये जो ट्रेड है या फिर दोस्तों जो ये टाइल्स लगवाया जा रहा है ना, इसका करीब मिस्त्री जो है वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसको लगाने का चार्ज करते हैं। 40 रुपये कहने का मतलब, एक तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये सीढ़ी जो है ये मान लीजिए दोस्तों 3 फीट का है, ठीक है। एक्चुअल में ये 3.5 फीट का है, लेकिन मैं आपको 3 फीट का इसलिए बता रहा हूँ ताकि हिसाब आपको आसानी से समझ में आए। दोस्तों 3 फीट के सीढ़ी में मान लीजिए चौड़ाई 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और ये 10 इंच का होता है, ठीक है। इसको हम रफली 1 फीट मान ले रहे हैं, ठीक है। 2 इंच कम है 1 फीट में, ताकि हिसाब और सिंपल हो जाए। तो ये मान लीजिए 3 स्क्वायर फीट हुआ ना, तो 40 के हिसाब से दोस्तों आप जो है वो 40, 80, 120, इस एक स्टेप को लगाने में दोस्तों 120 रुपये का जो है वो खर्चा आ रहा है। लेकिन कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। आप दोस्तों इस तरीके से नॉर्मली ग्रेनाइट लगवाएंगे तो 40 रुपये में मिस्त्री आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो काम है ना, आप देख सकते हैं ये ऊपर का एक ग्रेनाइट है, बीच में दोस्तों जो है वो पेंसिल बीट साटा गया है। ये अलग अलग डिजाइन में भी मौजूद है मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप नीचे में देखेंगे एक ग्रेनाइट साटा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों केमिकल को मिलाने के बाद में, ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों एक रेजिन है और एक हार्डनर है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के बाद में इस तरीके से दोस्तों सभी राइजर को जो है वो आप देख सकते हैं, हर एक राइजर को इस तरीके से पहले इसमें साटा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जब ये
अगले दिन सूख जाए दोस्तों, हार्ड हो जाए, तो आप देखेंगे इसके कॉर्नर को इस तरीके से घिसा जाता है, जिसको मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग के लिए भी दोस्तों अलग अलग जो है वो इस तरीके से आप देखेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पे हर एक ब्लेड का अपना एक काम होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फिनिशिंग है ना, और जो इसका चार्ज लिया जाता है ना, वो एक्चुअल में तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन मेहनत कितना लगता है ये भी आप इस वीडियो में देख के जाइए। तो ये जो फिनिशिंग है ना, ये इस तरीके के पत्थर को आप देख सकते हैं, आप अगर जोर से रगड़ेंगे तो आपका हाथ कट भी सकता है। ऐसे पत्थर को दोस्तों इतना स्मूथ बना दिया जाता है ना कि ये बिल्कुल चिकना हो जाता है। लेकिन इसमें जो मेहनत लगता है ये आप देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले जो है वो इस वाले ब्लेड से जो है वो घिसाई की जाती है। कटिंग के बाद में मैं बता रहा हूँ, ये घिसाई किया जाता है, कटोरी ब्लेड इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद में मैं बता रहा हूँ, ये वाला आप देखेंगे इस पर नंबरिंग भी रहता है, ये 60 नंबर का, ठीक है। और ये इसको दोस्तों एम्ब्री ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। ये 60 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 120 नंबर आपके साइड पे जब काम हो तो आपको देखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये जो फक्सी ब्लेड है आप देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, ठीक है, 1, ठीक है। इस तरीके से 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट में सबसे फाइन ब्लेड 6, ठीक है। तो इतने सारे ब्लेड से दोस्तों बारी बारी से घिसने के बाद में इतनी फिनिशिंग जो है वो आ पाती है। तो मेहनत तो जबरदस्त है। अब देख लेते हैं मिस्त्री इसका चार्ज कितना करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये जो मोल्डिंग किया हुआ है, ऊपर से भी मोल्डिंग किया हुआ है, ठीक है, और नीचे से भी मोल्डिंग किया हुआ है, और दोस्तों बीच में जो है वो पेंसिल बीट को साटा गया है। इन तीनों काम को अगर मिला दिया जाए तो 1, 2, 3 काम हुआ है। और ऐसे में दोस्तों चूंकि इसको स्क्वायर फीट में मेजर नहीं किया जाता, इसको रनिंग फीट में मेजर किया जाता है, ठीक है। 1 फीट यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लेंथ, 2 फीट और ये 3 फीट। ऐसे में दोस्तों ये जो एज है इसको बनाने के लिए आप दोस्तों 120 रुपया एक स्टेप पे लग रहा है, ठीक है। 40, 80, 120। अब बात कर लेते हैं ये जो राइजर है, उसके बाद दोस्तों इस कटिंग को भी देखेंगे। राइजर भी जो है वो 40 रुपये फीट लिया जा रहा है, ठीक है। 40, 80, 120। राइजर की भी बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 इंच का ये होता है। इस कटिंग में जो है वो लगभग 1 फीट मान के चलिए, तो यहाँ पे 40 का खर्चा है। तो लगभग दोस्तों इसके अलावे दोस्तों आपका ये सब जो सिविल वर्क हो रहा है ना, वो सब इसी में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। बेहतर फिनिश के लिए दोस्तों पानी वगैरह स्टेप पे ना रुके, इसके लिए आपको इस तरीके से वाटर लेवलर का प्रयोग अपने सीढ़ी पे करवाना चाहिए। बहुत से लोग शॉर्टकट में दोस्तों मारते हैं और उस वाले लेवलर का इस्तेमाल जो है वो हर एक स्टेप में नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं आप लगभग 650 के करीब में जो है वो 600, पौने 700 के करीब में आप देखेंगे कि एक स्टेप को बनाने में जो है वो खर्चा आ रहा है। पूरे सीढ़ी में लगभग दोस्तों 10 फीट का ये घर होता है, ठीक है। आप अगर 6 इंच रखते हैं, जाहिर सी बात है 20 स्टेप आएंगी। और खर्चा दोस्तों आपको ये जो आप देख सकते हैं कि लैंडिंग है ना, तो ये भी 40 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाया जा रहा है, ठीक है। मिस्त्री किफ़ायती काम करते हैं दोस्तों, और पूरे सीढ़ी को अगर आप दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं ना, तो इसको लगाने का खर्चा जो है वो 15,000 से लेकर के 16-17, और ये ठेकेदार पे भी दोस्तों डिपेंड करता है कि क्या दोस्तों 15,000 से लेकर के अगर आप काम डायरेक्ट मिस्त्री को दे रहे हैं तो पूरे सीढ़ी को, मतलब कि एक फ्लोर का जो सीढ़ी होता है दोस्तों लगभग 20 स्टेप होता है ना, लैंडिंग भी उसमें शामिल है दोस्तों। 15,000 के करीब में सीढ़ी को बनाने में लगता है। डायरेक्ट मिस्त्री को अगर काम देते हैं, उसी में दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार भी अगर इन्वॉल्व हो गया दोस्तों, तो वो रेट जो है वो 20,000 के करीब में चला जाता है। इस केस में आपने देखा दोस्तों मिस्त्री से क्या क्या आपको काम करवाने हैं, किस काम का कितना रेट है, साथ ही साथ दोस्तों ठेकेदार और मिस्त्री में कितना अंतर है, और दूसरी चीज़ दोस्तों टाइल्स ग्रेनाइट प्लस ग्रेनाइट में भी कितना फ़र्क है। तो इजाज़त दीजिए, ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।